आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं फॉरएवर के की टर्म्स एंड फुल फॉर्म्स के बारे में। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब कोई भी लर्निंग ले रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिख जाती है, राइट? या फिर आपसे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, राइट? तो आपको ये कुछ शॉर्ट फॉर्म के बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए। एंड सेकंड जो हमारा स्लाइड रहेगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाला है जिसको आपने समझना बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरी है। ये हमारा एक टाइप से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रूफ क्या है आपके पास कि आपके प्रोडक्ट्स कितने बेस्ट हैं, क्यों बेस्ट है, राइट? तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानें कि हमारा जो की टर्म्स है, फुल फॉर्म है, वो एक्चुअली क्या रहने वाली हैं, ठीक है? तो फॉरएवर बिजनेस को समझने के लिए कुछ फुल फॉर्म्स ज़रूरी है। लाइक फर्स्ट की एफ एल पी मतलब फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो हमारी कंपनी का नाम है। सीईओ, ठीक है, जो कंपनी का सीईओ कौन होता है? तो सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आरडीओ जो हमारे कंपनी के ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? आरडीओ। लेकिन आरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस। मतलब कि ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस क्यों होता है? क्योंकि लाइक इंडिया के अंदर ओनली 20 ऑफिसेज हैं। हर एक जगह पे ऑफिस नहीं हो सकता है, या फिर हर एक मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं। वो ओनली सिर्फ आरडीओज के अंदर ही बिक सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर कंपनी का ऑफिस रहता है जिसके अंदर सिर्फ कंपनी के सिर्फ प्रोडक्ट्स ही बिक सकते हैं, अदरवाइज और कोई प्रोडक्ट्स नहीं बिक सकते हैं, राइट? MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब आपको समझना चाहिए कि अलग अलग लेवल्स पे मार्केटिंग करना। लाइक बाहर मार्केट में जो भी मार्केटिंग होती है वो वन लेवल मार्केटिंग होती है, सिंगल लेवल मार्केटिंग होती है, ठीक है? कि वहाँ पे कोई इंसान ने क्या है, सिर्फ जैसे कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, एक टाइप से अपना एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि अलग अलग लेवल्स पे मार्केटिंग करना। लाइक आप यहाँ पे आए, ठीक है, आपके थ्रू भी यहाँ पे मार्केटिंग हुई, आपको भी बेनिफिट हुआ, दूसरों को भी बेनिफिट हुआ, ठीक है। लेकिन जो बाहर मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सिर्फ सिंगल लेवल मार्केटिंग होती है, ताकि सिर्फ कंपनी को बेनिफिट हो, दूसरों को बेनिफिट ना हो, राइट? देन इसके बाद हम बात करते हैं WD ठीक है, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो दुनिया की सबसे बेस्ट एसोसिएशन है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे पीपल ड्राइविंग एंटरप्रेन्योरशिप ये इंडस्ट्रीज है। वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है। एंड उसी तरीके से एक और होता है IDSA, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, यस, IDSA होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, वो इन्हीं की वजह से चलती है। इसके अंदर क्या है, सभी डायरेक्ट सेलिंग अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं IDSA के अंदर, ठीक है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके बाद हम बात करते हैं FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है। जो भी इंसान फॉरएवर के अंदर काम करते हैं, जब भी वो अपना क्या है, ID क्रिएट करते हैं या फिर अपना कोई टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद उनको एक ID मिलती है जिसको बोलते हैं हम FBO, ठीक है। तो फॉरएवर बिजनेस ओनर जब भी वो अपना 2cc का जो प्राइस है वो कंप्लीट करते हैं या फिर 2cc का टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो वो फॉरएवर बिजनेस ओनर इंसान बन जाता है। ओके, सो DAF, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी कोई नया इंसान, पहले के टाइम पे लाइक 2020 से पहले की चीज़ें होती थी, DAF दिया जाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी इंसान जब फॉरएवर के अंदर एंटर होता था तो उसको DAF दिया जाता था। मतलब कि नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जब भी वो अपना 2cc कंप्लीट करता है या कोई भी अमाउंट पे करता, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स लेने के लिए, तो उससे ये फॉर्म भराया जाता था, ठीक है। इसकी वजह से ही वो क्या है, फॉरएवर बिजनेस ओनर बन पाता था, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। एंड CC का मतलब होता है कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट, एक और नाम बोल सकते हैं हम कंपनी करेंसी, ठीक है। तो ये आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जिनको आपने अच्छे तरीके से लिखना ज़रूरी है। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी सील्स, ठीक है। देखो यार, फॉरएवर प्रोडक्ट्स क्यों बेस्ट हैं, ये 4 सीलें इसके सबूत हैं। मतलब कि दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरएवर के पास क्यों हैं, ठीक है, फॉरएवर के पास दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्यों हैं, ये 4 सबूत आपके पास हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई सबूत के आपके प्रोडक्ट्स कितने बेस्ट हैं, क्यों हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझना पड़ेगी, ये 4 सील्स कैसी कैसे रहने वाली। IASC मतलब कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल
एलो साइंस काउंसिल, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये IASC कहाँ मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है, किस वजह से मिला हुआ है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। कंपनी को ये सील 1981 से मिली हुई है, 1981 से मिली हुई है ऑलरेडी, ठीक है, काफ़ी साल हो चुके हैं। और USA से आती है ये सील। किसी भी देश के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको ये सील मिलती है, और तब मिलती है जब इसमें प्रोडक्ट्स को 300 बार टेस्ट किया जाता है। अगर एक बार भी कोई कमी नज़र आए तो प्रोडक्ट्स आगे नहीं भेजा जाता है, तभी जाके ये IASC सील मिलती है। मतलब कि 300 बार टेस्ट करने पे अगर एक बार भी टेस्ट फेल हुआ, लाइक 299 बार सही हुआ और एक बार फेल हो गया, तो वो प्रोडक्ट्स कभी फिर अगेन बनता नहीं है, ठीक है, या उसे आगे भेजा नहीं जाता बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें IASC सील्स तभी मिल पाती है। एंड देन हम बात करते हैं एम हलाल के बारे में। सऊदी अरेबिया सील्स है इसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से मिली हुई है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह के केमिकल्स या अल्कोहल का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो खाद्य उद्यान होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, वो 100% क्या होता है, शुद्ध और सेफ होते हैं। किसी भी तरीके केमिकल्स वगैरह नहीं है, अल्कोहल प्रोडक्ट्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, ठीक है, लाइक सैनिटाइजर को छोड़ के। तो जिन भी प्रोडक्ट्स के अंदर ये एम हलाल सील्स मिली हुई है फॉरएवर के, उन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर बिना केमिकल के, बिना अल्कोहल के वो प्रोडक्ट आज के टाइम पे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं, राइट। एंड नेक्स्ट KL कौसर रेटिंग। यस, कौसर रेटिंग थोड़ा सा मस्त, मतलब अच्छा वो है, ठीक है, सील है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये सील जैविश लोगों से मिली हुई है। जैविश का मतलब होता है यहूदी, राइट। यहूदी जो धर्म है, ठीक है, उसको उधर से मिला हुआ है ये सील्स। और यहूदी धर्म लाइक बहुत पुराना धर्म है, आज अराउंड 4000 साल पुराना धर्म है, ठीक है। एंड कौसर रेटिंग का मतलब ये होता है कि कौसर का मतलब होता है उधर का खाने का बंटवारा, ठीक है। कौसर एक टाइप से खाने के बंटवारे को बोलते थे लोग, मतलब किस खाने को खाना चाहिए, किस खाने को नहीं खाना चाहिए, राइट। अगर आप यहूदी हैं तो आपको खुद अच्छे तरीके से पता हो कि आपका खाना क्या है, बटा रहता है, लाइक मांस वगैरह कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना बेस्ट रहता है, कौन सा नहीं रहता है, ठीक है, डायरी का खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो वो बटा हुआ है, उसको बोलते हैं कौसर, ठीक है। तो जैविश लोग, जो यहूदी लोग हैं, उनसे मिली हुई है। एंड ये गारंटी देती है कि प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल आहार से बने हुए हैं, और इनका बनाने का तरीका भी पूरी तरीके से नेचुरल होता है। जो भी खाना है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो नेचुरली तरीके से 100%। देखो यहाँ पे 99 दूसरी कंपनी की तरह हम कोई क्लेम नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे सीधी सीधी वाली की भी 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो फॉरएवर के पास 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। जिन प्रोडक्ट्स के पास भी ये KL कौसर रेटिंग का जो सील है, सर्टिफिकेट है, वो प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट्स हमारे पास जो भी हैं वो 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ओके। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। अगर आप ये सील देखते हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ करंट कल्टी फ्री सील्स। तो कल्टी फ्री सील्स क्या होती है, लाइक वहाँ पे एक छोटा सा बनी बना रहता है, बनी का मतलब खरगोश टाइप का बना रहता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, FLV प्रोडक्ट तैयार होने पर पहली बार इंसानों पर प्रयोग किए जाते हैं, ना कि जानवरों पे। और अगर मार्केट की हम बात करें, सबसे पहले चूहों पे या बंदरों पे या किसी और चीज़ पे तैयार किया जाता है, या फिर उन पे क्या है, इंजेक्शन वगैरह लगा के देखा जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट सीरियसली, ये जो हम मार्केट में सामान वगैरह उतार रहे हैं, ठीक है, या प्रोडक्ट्स उतार रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर सही है तभी जाके क्या है, इंसानों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फॉरएवर के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सबसे पहले इंसानों पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि फॉरएवर के पास भरोसा है। फॉरएवर को पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने पावरफुल हैं और क्यों पावरफुल हैं, राइट। ये दिखाता है कि प्रोडक्ट्स कितने सेफ और एथिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बाकी थैंक यू एवरीवन इस चीज़ के लिए। और काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइक मैंने आपको बताया था ना सबूत, ठीक है, तो ये चीज़ें आप उसे बता सकते हो, ये वीडियोज़ उन्हें सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर गूगल पे सर्च करना है इन चीज़ों के बारे में, गूगल पे जरूर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से थैंक यू, एंड आपने सब्सक्राइब जरूर करना है ऐसी और नॉलेज के लिए, और ऐसी आने वाले टाइम पे बहुत सारी नॉलेजेस मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा।